बगल में सुहानी एक नज़र में नानगोंग लियूयुन को देख सकती थी। इस समय उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। उसकी पलकें सिकाडा एक प्रकार का कीड़ा के पंखों की तरह पतली थीं और उसकी घनी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ समझने में मुश्किल हो रही है। सुहानी की नज़र नीचे गई और उसका चेहरा एक पल में लाल हो गया, क्योंकि उसने पाया कि इस समय नानगोंग लियूयुन के शरीर पर धागे का एक भी टुकड़ा कपड़ा नहीं था। उसकी त्वचा एक नवजात बच्चे की तरह बेदाग थी। यह माना जा सकता है कि लावा के फटने के कारण कपड़े इतनी गर्मी सहन नहीं कर सके और राख में बदल गए। नानगोंग लियूयुन के रेशमी कपड़े इसे सहन नहीं कर सके, तो उस स्थिति में सुहानी ने अवचेतन रूप से खुद को नीचे देखा। अगले ही पल उसका रंग और भी लाल हो गया। उसके खुद के कपड़े भी जलकर राख हो चुके थे। इसके बारे में सोचने का ज्यादा समय नहीं था। सुहानी ने जल्दी से अपने स्पेस जादुई स्थान से साफ कपड़े निकाले। खुद को अच्छी तरह से कपड़े पहनाने के बाद सुहानी ने नानगोंग लियूयुन को ठीक से कपड़े पहनाने में मदद करने के लिए पुरुषों के कपड़े निकाले। सौभाग्य से उसके स्पेस में हमेशा पुरुषों के कपड़े होते थे, जो इस समय बहुत सुविधाजनक था। नानगोंग लियूयुन अभी भी नहीं जागा था। छोटे पत्थर, क्या हो रहा है? सुहानी पालथी मारकर बैठ गई। नानगोंग लियूयुन के जागने का इंतजार करते हुए छोटे पत्थर से सवाल पूछने लगी। उसे याद था कि लावा ज्वार की लहर की तरह उमड़ रहा था। हालांकि अब वह वास्तव में अभी भी जीवित थी। इसमें जरूर कोई राज छिपा था। लेकिन सुहानी ने लंबे समय तक इंतजार किया, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। छोटे पत्थर, सुहानी ने फिर धीमी आवाज में पुकारा। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्या हो रहा है? सुहानी को अचानक एक बुरा एहसास हुआ। उसकी आत्मा तेजी से स्पेस में चली गई और हर जगह छोटे पत्थर के निशान खोजने लगी। झरने के किनारे उसका कोई निशान नहीं था जहां छोटा पत्थर रहना पसंद करता था। सबसे ऊंचे दृश्य वाले पहाड़ की चोटी पर भी उसका कोई निशान नहीं था। सबसे घनी आध्यात्मिक ऊर्जा वाले वेरिएंट बबूल के पेड़ के नीचे भी उसका कोई निशान नहीं था। आखिर छोटा पत्थर कहाँ चला गया? सुहानी का बुरा एहसास और भी मजबूत होता गया। अचानक एक कमजोर मुस्कान और परिचित शब्द उसके दिमाग में कौंध गए। उसने कहा था, छोटी लड़की, अच्छे से जीना। उस समय सुहानी बेहोश थी। उसने सोचा कि यह एक सपना था और उसे गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन अब सुहानी उत्सुकता से लाल छोटे पत्थर के उस टुकड़े की तलाश कर रही थी। लेकिन छोटा पत्थर जा चुका था। ऐसा लग रहा था मानो हवा में गायब हो गया हो। सुहानी इतनी चिंतित थी कि वह गोल गोल चक्कर लगा रही थी, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जारी करते हुए, और अपने स्पेस में अंदर बाहर हर जगह 7-8 बार खोज करने के बाद भी छोटा पत्थर हवा में गायब होता हुआ लग रहा था। उसका एक भी निशान नहीं था। आखिर चल क्या रहा है? सुहानी निराश होकर स्पेस से बाहर निकल आए। उसकी आत्मा वास्तविकता में लौट आए। हालांकि छोटे पत्थर के बारे में चिंता बढ़ती ही जा रही थी। शायद नानगोंग लियूयुन कुछ जानता हो। ये सोचकर सुहानी ने नानगोंग लियूयुन को हिलाना शुरू किया। जागो, जल्दी उठो। सुहानी की पुकार के साथ नानगोंग लियूयुन की घनी घुंघराली पलकें थोड़ी फड़फड़ाईं और उसने धीरे धीरे अपनी धुंधली आंखें खोलीं। खांसी, खांसी। आंखें खोलते ही नानगोंग लियूयुन जोर जोर से खांसने लगा। सुहानी अचानक व्यथित हो गई। उसने जल्दी से उसे उठने में मदद की। उसकी पीठ थपथपाई और चिंता व घबराहट के साथ पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें फिर से चोट लगी है? क्या ये गंभीर है? बहुत गंभीर। नानगोंग लियूयुन ने स्थिति का फायदा उठाया। सुहानी के पतले कंधे पर झुक गया, लालच से उसकी अनूठी खुशबू खींची और कमजोरी से बोला, ये दर्दनाक है, वास्तव में बहुत दर्दनाक है। सुहानी ने प्यार से उसके सफ़ेद जैद जैसे चेहरे को सहलाया, अपना निचला होंठ काटा और खेदपूर्वक माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें नहीं जगाना चाहिए था। तो तुम जिम्मेदार हो। नानगोंग लियूयुन ने उसका हाथ पकड़ा, उसे अपनी कमर के चारों ओर लपेटा और धीरे से बुदबुदाया। ये सुनकर सुहानी को अचानक समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। ठीक है, मैं जिम्मेदारी लूंगी। क्या जिम्मेदार न होना संभव है? लेकिन पहले मुझे बताओ, छोटा पत्थर कहाँ है? नानगोंग लियूयुन को छोटे पत्थर के अस्तित्व के बारे में पता था, और सुहानी को याद था कि जब वह बेहोश थी तो नानगोंग लियूयुन जगा हुआ था। उसे जरूर पता होगा कि क्या हुआ था। छोटा पत्थर। नानगोंग लियूयुन की आंखों में एक चमक कौंधी। उसे बात करते हुए रुकते देख सुहानी चिंतित हो गई। चलो भी, मुझे बताओ, सच्चाई को मत छिपाओ। नानगोंग लियूयुन ने सुहानी को एक अभूतपूर्व गरिमा में गंभीर रूप के साथ देखा। उसने पूछा, क्या तुम वाकई सच जानना चाहती हो? हाँ, सुहानी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। भले ही सच क्रूर हो। नानगोंग लियूयुन ने फिर से पुष्टि की। हाँ, सुहानी ने फिर से दृढ़ता से सिर हिलाया। स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण की पहली आग के सामने भी छोटे पत्थर के प्रति अपनी समझ के साथ उसे पता था कि वह कभी भी उसे धोखा नहीं देगा, उसका साथ नहीं छोड़ेगा। इसके विपरीत सुहानी को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि उसे बचाने के चक्कर में कहीं छोटे पत्थर के साथ ही कोई दुर्घटना न हो गई हो।
कोई आश्चर्य नहीं कि छोटा पत्थर तुम्हारे लिए बलिदान देने को तैयार था। नानगोंग लियूयुन की पतली और जैद जैसी उंगलियों ने धीरे से सुहानी के सफ़ेद गाल को सहलाया और धीरे से आह भरी, छोटा पत्थर गायब हो गया है और अब कभी नहीं आएगा। तुम ज्यादा दुखी मत होना, मेरे लिए बलिदान दिया, तुम्हारा मतलब है छोटा पत्थर। सुहानी की आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसने अविश्वास से नानगोंग लियूयुन को घूरा। उसकी उंगलियों ने उसके कपड़ों को कसकर पकड़ लिया और उसके हाथों के पिछले हिस्से की नसें फूल गईं। तुम्हारा वह मतलब नहीं है ना? नहीं, वही है जो तुम सोच रही हो। हालांकि नानगोंग लियूयुन इसे सहन नहीं कर पा रहा था, लेकिन वह जानता था कि पीड़ा को लंबा खींचने के बजाय दर्द को एक ही बार में खत्म करना बेहतर है, इसलिए उसने जल्दी से सुहानी को मामले की सच्चाई बता दी। तुम्हारे लिए मरना एक सम्मान की बात है। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? सुहानी ने उसे गुस्से से घूरा। उसके लिए मरने में छोटे पत्थर का क्या सम्मान था? वह छोटे पत्थर को ये सम्मान कैसे दे सकती थी? खैर, अगर मैं तुम्हारे लिए मर सकूं, तो यह मेरा भी सम्मान होगा। नानगोंग लियूयुन ने सुहानी के छोटे से सिर को अपनी बाहों में ले लिया और आह भरते हुए पिछली बारीकियों को याद किया। उस समय मैं गंभीर रूप से घायल था। मैं खुद की रक्षा कर सकता था, लेकिन तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता था। अगर मैं तुम्हारी रक्षा करता तो मैं मर जाता। सुहानी की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। वास्तव में स्थिति कितनी गंभीर थी? हाँ, यह इतना गंभीर था। ऐसी परिस्थितियों में नानगोंग लियूयुन ने धीरे से सुहानी के साटन जैसे मुलायम काले बालों को अपनी उंगलियों से सहलाया और धीरे धीरे एक एक शब्द करके कहा, उस समय कोई रास्ता नहीं था। ठीक जब मैंने अपना चुनाव जान देने का फैसला किया तो छोटा पत्थर दिखाई दिया। नानगोंग लियूयुन की गहरी और सुंदर आंखों में धधकता लाल लावा परिलक्षित प्रतिबिंबित हो रहा था, जिसमें एक मनमोहक और शैतानी सुंदरता की झलक थी। नानगोंग लियूयुन रुका और फिर धीरे धीरे इस जीवन और मृत्यु के मामले को बताया। छोटे पत्थर की आकृति दिखाई दी। वह शून्यता के कवच में बदल गया और उसने तुम्हारी और मेरी रक्षा की, लेकिन युन लुओ रेड लॉर्ड्स के विस्फोट की शक्ति बहुत शक्तिशाली थी। भले ही उसने अपनी सारी जादुई शक्ति खत्म कर दी, वह केवल कुछ सेकंड के लिए ही हमारी रक्षा कर सका। इसलिए अंत में उसने अपनी आत्मा को जलाने का रास्ता अपनाया। नानगोंग लियूयुन ने आह भरते हुए कहा, जैसा कि सभी जानते हैं, आत्मा को जलाने की शक्ति बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन एक बार आत्मा जलने के बाद वह वास्तव में इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाती है और शून्यता में बदल जाती है। नहीं, सुहानी के आंसू छलक पड़े। आंसू उसके गालों से लुढ़क कर कमल की पंखुड़ी पर गिरे और थोड़े से पानी के छींटे उड़े। छोटा पत्थर, क्या वह सच में चला गया था? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो वह कहाँ जाता? सुहानी ने अंदर बाहर हर जगह खोजा, लेकिन उसका कहीं कोई निशान नहीं था। नानगोंग लियूयुन ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और धीरे से उसकी मुलायम पीठ सहलाई और प्यार से सांत्वना दी, अपने दुख पर काबू पाओ और जीवन में आगे बढ़ो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सुहानी विचलित थी। उसने नानगोंग लियूयुन की आस्तीन खींची। उसके होंठ भावनाओं से हल्के से कांप रहे थे और उसने बार बार कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जल्द ही कमांडर रैंक पर पदोन्नत होने वाली हूँ। उस समय मैं उसे अपना शरीर फिर से बनाने में मदद कर सकती थी। वह न्यायसंगत और सम्मानजनक रूप से प्रकट हो सकता था। ऐसा क्यों हो रहा है? नानगोंग लियूयुन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे सांत्वना दे। वह बस उसकी पीठ थपथपाता रहा और उसे दिलासा देता रहा। सुहानी का दिल कड़वाहट गहरे दुख से भर गया था। छोटा पत्थर इस तरह गायब हो गया। उसके पास उसे आखिरी शब्द कहने का भी समय नहीं था। हालांकि वह अभिमानी था और उसकी जुबान कड़वी थी, लेकिन उसने इस पूरे सफ़र में उसकी इतनी मदद की थी, ठीक उसके सबसे करीबी साथी की तरह, जो एक शिक्षक और एक दोस्त भी था। सुहानी पूरी तरह से दुख में डूबी हुई थी। दो आंसू चुपचाप बहे और उसके नीचे कमल की पंखुड़ी पर गिर गए। टप टप। अचानक सुहानी ने पाया कि उसके पैरों के नीचे कमल की पंखुड़ियां हिल रही थीं। हालांकि यह हल्का था, उसने और नानगोंग लियूयुन ने इसे एक ही समय में महसूस किया। जाओ और युन लुओ रेड लॉर्ड्स को ढूंढो। नानगोंग लियूयुन ने सुहानी का दुख कम करने, उसका ध्यान भटकाने के लिए ये काम उसे सौंप दिया। छोटे पत्थर ने अपनी जान की परवाह किए बिना तुम्हें बचाया, सिर्फ इसलिए ताकि तुम युन लुओ रेड लॉर्ड्स को जीत सको। मुझे मत बताना कि तुम छोटे पत्थर की आखिरी इच्छा पूरी नहीं होने दोगी। ठीक है, मैं जाऊंगी, मैं उसे ढूंढूंगी। सुहानी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। तभी सुहानी ने अपने आसपास की हर चीज का जायजा लिया। जहां तक नजर जा सकती थी, सब कुछ आग के समुद्र से घिरा हुआ था। अनगिनत आग हर जगह फैली हुई थी। नीचे उमड़ता हुआ लावा था, जिसमें असहनीय गर्मी थी। लावा के केंद्र में एक लाल और मनमोहक कमल था। कमल बहुत बड़ा था और उसकी एक छोटी पंखुड़ी भी डबल बेड के आकार की थी। सुहानी और नानगोंग लियूयुन पहले इसी पंखुड़ी पर सोए बेहोश पड़े थे। युन लुओ रेड लॉर्ड्स। सुहानी ने उस विशाल कमल की ओर अपनी उंगली से इशारा किया।
इस समय युनलुओ रेड लोट्स गहरी नींद में सोया हुआ लग रहा था, पहले जितना शक्तिशाली नहीं था, जो सब कुछ निगल जाने वाले शैतान की प्रकृति जैसा लग रहा था। सुहानी उसके करीब जाना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि वह कमल के कोर केंद्र की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकती थी। सुहानी ने बेबसी से नानगोंग लियूयुन की ओर देखकर अपना सिर हिलाया। नानगोंग लियूयुन ने सुहानी को इशारा किया, अभी तुम्हारी ताकत वापस नहीं आई है, ये तय है कि तुम इसे वश में करने में असमर्थ हो, यहाँ आओ। सुहानी चुपचाप नानगोंग लियूयुन की ओर चली गई। नानगोंग लियूयुन की बर्फ जैसी सफ़ेद उंगलियों ने उसकी नब्ज़ टटोली। उसकी गहरी आंखें एक पल के लिए सुहानी को देख रही थीं, और उसकी घनी बाहें थोड़ी सिकुड़ गईं। तुम्हारी केवल 20% ताकत बची है। वास्तव में नानगोंग लियूयुन के पास भी कोई ताकत नहीं थी, यहाँ तक कि खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में युनलुओ रेड लोट्स को वश में करना तो दूर, उनके लिए यही उम्मीद करना बेहतर था कि युनलुओ रेड लोट्स अचानक फूट न पड़े और उन्हें ही न निगल ले। सुहानी और नानगोंग लियूयुन ने अपनी ताकत वापस पाने के लिए साधना करना शुरू किया, लेकिन बाहर की स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई थी। डोंगफेंग हुआन बहुत तेजी से पीछे हटा था, और जिस क्षण वह बाहर निकला, युनलुओ रेड लोट्स के स्थान पर एक बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट से पहले, क्योंकि छोटे पत्थर ने आखिरी पल में अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ाई की थी, आधा जागा हुआ युनलुओ रेड लोट्स बुरी तरह प्रभावित हुआ था, इस हद तक कि अब वह अर्धविकलांग स्थिति में था, कोमा में चला गया था, और उसमें हमला करने की कोई क्षमता नहीं थी। इस समय इसे वश में करने का ये सबसे अच्छा समय भी था। दुर्भाग्य से सुहानी और नानगोंग लियूयुन दोनों नदी पार करने वाली मिट्टी की मूर्ति की तरह थे, जो खुद को नहीं बचा सकते थे, दूसरों को वश में करने की तो बात ही छोड़ दें। समय बीतता गया। सुहानी की साधना ऊर्जा धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन नानगोंग लियूयुन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पहले सुहानी को बचाने के लिए उसने अपने शरीर से सभी हमलों को रोकने के लिए खुद को झोंक दिया था, इसलिए उसकी चोट सुहानी द्वारा देखी गई चोट से कहीं अधिक गंभीर थी, और उसे नहीं पता था कि ठीक होने में कितना समय लगेगा। लेकिन सुहानी ने युनलुओ रेड लोट्स को देखा, और फिर शांत नानगोंग लियूयुन की पीठ को देखा। उसकी आंखों में चिंता और अधिक गहरी हो गई। सुहानी को याद आया कि गुरु ने एक बार कहा था कि रोमिंग ड्रैगन सीक्रेट टेरिटरी का द्वार केवल 3 महीने के लिए खुला था। एक बार 3 महीने पूरे हो जाने पर यदि आप बाहर नहीं जा सके तो आप हमेशा के लिए अंदर ही बंद हो जाएंगे। लेकिन अब भले ही सुहानी युनलुओ रेड लोट्स को छोड़ भी दे, तब भी वह बाहर नहीं निकल सकती थी, क्योंकि उसने चारों ओर देखा था। यह एक धधकती लाल दुनिया थी। हर दिशा में गहरे लाल रंग की लपटें थीं, जो ज्वार की लहर की तरह उमड़ते हुए उबलते गर्म लावा से घिरी हुई थीं। लावा के पार एक बर्फ जैसी सफ़ेद दीवार थी। उन्हें नहीं पता था कि यह किस सामग्री से बनी है, लेकिन ये कोई ऐसी दीवार नहीं थी जिसे वह और घायल नानगोंग लियूयुन तोड़ सकें। इसलिए अब वे ऐसे थे जैसे किसी ऐसे अंडे में डाल दिए गए हों जिसके चारों ओर कोई दरवाज़ा न हो। सुहानी ने अचानक खुद को असहाय महसूस किया। ये कैसे ठीक हो सकता है? ही सुहानी के कान में एक अजीब सी आवाज़ आई, जिसने उसे लगभग डरा ही दिया था। कौन? सुहानी ने सावधानी से चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। बाहर जाना चाहती हो? यह आवाज़ दूर के समय और स्थान से आती हुई लग रही थी, लेकिन ये बहुत करीब भी लग रही थी। सुहानी का शरीर पलक झपकते ही मुड़ गया। युनलुओ रेड लोट्स को ठंडेपन से घूरते हुए गंभीरता और सावधानी से बोली, ये तुम थे? हम्फ, इस आवाज़ के मालिक ने बहुत गर्व से कहा, बिल्कुल छोटे पत्थर की तरह। कुछ एहसास होने के बाद सुहानी का दिल अचानक डूब गया। युनलुओ रेड लोट्स उससे बात कर सकता था। क्या इसका मतलब यह है कि यह पूरी तरह से जाग चुका है? फिर इससे कैसे निपटा जाए? तुमने छोटे पत्थर के साथ क्या किया? क्या वह अभी भी जिंदा है? सुहानी की आंखें खिलते हुए युनलुओ रेड लोट्स पर टिकी थीं, और उसके दिल में एक उम्मीद थी। लेकिन कमल ने जो कहा उसने सुहानी के दिल को घाटी के तल में डुबो दिया, बुरी तरह निराश कर दिया। छोटा पत्थर, आग का वह गोला, ये कुछ समझ नहीं पा रहा था, और धीरे धीरे याद करने के बाद उसे थोड़ा थोड़ा याद आया। ओह, आग के उस गोले का स्वाद काफ़ी अच्छा था। तुम? सुहानी के माथे की नसें फूल गईं। वह चाहती थी कि युनलुओ रेड लोट्स को टुकड़ों में फाड़ दे। घृणित! तुम घृणित हो। युनलुओ रेड लोट्स बहुत बुद्धिमान नहीं था, लेकिन वह अभी भी दूसरों की डांट को समझ सकता था, इसलिए वह नाराज हो गया, और उसने गर्व से उपहास किया, अगर इस युवा मास्टर मैंने के दिमाग में आग के उस गोले की यादें न होती तो मैं तुम सबको कब का राख में उड़ा देता। हम्फ। सुहानी ने इस वाक्य से जानकारी का एक सुराग पकड़ा। उसने तुरंत अपनी बड़ी आंखों से घूरा और सकारात्मक रूप से पूछा, तुम्हारा मतलब है छोटा पत्थर तुम्हारे दिमाग में रहता है? मुझे बताओ कि क्या ये सच है? ये समस्या कुछ हद तक गूढ़ जटिल थी। गहरी नींद से जागने के बाद लिटिल रेड लोट्स ने अपना सिर खुजलाया। थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद वह बमुश्किल समझ पाया, खैर, वह छोटा पत्थर इस युवा मास्टर की एक छोटी सी याद बन गया है। ओह, तुम बहुत परेशान करने वाली हो। ओह,
सुहानी, जिस पर परेशान करने वाली होने का आरोप लगाया गया था, उसे समझ नहीं आया कि क्या करे या कैसे प्रतिक्रिया दे। वास्तव में, यदि आप इस कमल के फूल को घूर कर न देखें तो इसके घमंडी भाव नखरे काफी हद तक छोटे पत्थर की तरह थे। क्या ये कहा जा सकता है कि युनलुओ रेड लोट्स द्वारा निगले जाने के बाद छोटा पत्थर वास्तव में युनलुओ रेड लोट्स के शरीर का हिस्सा बन गया है? कहने का मतलब है, वास्तव में छोटा पत्थर अभी भी मौजूद है। ठीक जब सुहानी हैरान, खुश और उलझन में थी, छोटे रेड लोट्स की एक चमकीली कमल की पंखुड़ी ने बाहर निकलकर सुहानी की पिंडली को छुआ। अरे, क्या तुम बाहर जाना चाहती हो? छोटे कमल के बात करने का लहजा बहुत ही उदासीन और असहनीय रूप से घमंडी था। बिल्कुल, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? सुहानी ने नाखुशी से उपहास किया। मूल रूप से, वह इसके जागने से पहले युनलुओ रेड लोट्स के साथ एक अनुबंध करना चाहती थी, लेकिन अब ये छोटी सी चीज़ अपने आप जाग गई थी और इतनी गर्वित दिख रही थी। इसके साथ अनुबंध करना मुश्किल होगा, लेकिन छोटा पत्थर इसके शरीर का हिस्सा बन गया था। अगर सुहानी ने इसे अनुबंधित नहीं किया तो वह कैसे संतुष्ट हो सकती है? किसी ने बस युनलुओ रेड लोट्स को अपना हाथ उठाते हुए देखा। अचानक अनगिनत कमल की पंखुड़ियां लगातार गिरने लगीं। हालांकि कमल की ये पंखुड़ियां हवा के बीच में एक अजीब और रहस्यमयी तरीके से स्थिर हो गईं। वे जमीन पर नहीं गिरी जैसा कि सुहानी ने उम्मीद की थी। 64 को 32 में मिलाओ, फ्यूज करो और तुम बाहर निकल सकती हो, युनलुओ रेड लोट्स ने ठंडेपन से कहा। फिर वह विशाल रेड लोट्स एक छोटे से दुबके हुए जानवर की तरह खुद को बंद करके सिकुड़ गया और ऐसा लग रहा था मानो वह सुहानी पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी हो। बेशक, उसने सुहानी को यह नहीं बताया कि उसकी सफलता के बाद सबसे बड़ा आश्चर्य इनाम क्या होगा। वास्तव में, ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि सुहानी सफल हो, लेकिन यह नियमों से बंधा हुआ था और इसके दिमाग में सुहानी के प्रति एक अस्पष्ट सी आत्मीयता थी, इसलिए इसने फिर भी उसे ये तरीका बता दिया। लेकिन बाद में इसे कुछ हद तक पछतावा हुआ, इसलिए इसने खुद को बंद कर लिया और अवसाद, उदासी में सिकुड़ गया, ताकि जो आंखें न देखें उसके लिए दिल को दुख न हो। स्वाभाविक रूप से सुहानी इस छोटे से शैतान के दिमाग के उतार चढ़ाव को नहीं जानती थी, इसलिए उसे ये देखकर अजीब लगा कि यह वास्तव में वापस सिकुड़ गया है। जब उसने प्रतिक्रिया दी और फिर से पूछना चाहा, तो वह उस छोटे शैतान को जगा नहीं सकी। ये कमल की पंखुड़ियां सैनिकों की एक टुकड़ी की तरह व्यवस्थित थीं। पहली नज़र में ऐसा लगता था कि इनमें कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो आप पाएंगे कि उनमें एक अंतहीन रहस्य छिपा है। असहाय होकर सुहानी केवल हवा में लटकी इन अजीब लाल कमल की पंखुड़ियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर सकी। सुहानी मुड़ी और उसने नानगोंग लियूयुन की ओर देखा। इस समय नानगोंग लियूयुन का सुंदर चेहरा पीला और खून विहीन था, उसकी आंखें कसकर बंद थीं और वह गहरे ध्यान में चला गया था। उसे और परेशान न करो, सुहानी ने ऐसा सोचा। फिर अपना एक हाथ अपनी ठुड्डी पर रखकर जमीन पर बैठ गई। उसने अपनी बाहें सिकुड़ी और पंखुड़ियों को घूरने लगी। 64 कमल की पंखुड़ियों से 32। मुझे क्या करना चाहिए? कोई सुराग ही नहीं है। वह छोटा शैतान सच में बिना कोई संकेत दिए ही खिसक गया। सुहानी ने अपने दिल में आह भरी और उसका दिमाग तेजी से घूमने लगा। लंबे समय तक इसके बारे में सोचने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए सुहानी अचानक खड़ी हो गई। उसने गुस्से में सोचा, क्योंकि उसे उन्हें मिलाने का कोई तरीका समझ नहीं आया था, तो क्या उन्हें एक एक करके बलपूर्वक जोड़ना संभव होगा? उसने ऐसा सोचा और स्वाभाविक रूप से ऐसा ही करने वाली थी। लेकिन सुहानी के साथ जो हुआ वह अप्रत्याशित था। उसे नहीं पता था कि छोटे रेड लोट्स ने कौन सी विधि जादू का इस्तेमाल किया था, लेकिन वे पंखुड़ियां अभी भी अपनी जगह पर गतिहीन स्थिर थीं। सुहानी बस ऊपर कूदना चाहती थी, लेकिन जब वह आधे रास्ते में थी तो उसे कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि उसने पाया कि उसके चारों ओर एक जादुई शक्ति प्रतीत हो रही थी जो उसे प्रतिबंधित कर रोक सकती थी। यह एक मकड़ी के जाले की तरह था जो लोगों को फंसा सकता था। दूसरे शब्दों में, जब सुहानी ऊपर कूदी तो अगर वह सावधान नहीं रही तो उसका शरीर हवा के उस स्थान में जम जाएगा और वह फिर कभी नीचे नहीं आ पाएगी। सच्चाई का एहसास होने के बाद सुहानी का दिल अचानक सदमे से भर गया। हवा के बीच में सुहानी जल्दबाजी में मुड़ी और फिर हवा में कलाबाजी खाकर वापस जमीन पर उतर गई। जमीन पर गिरने के बाद सुहानी ने बचे हुए खौफ के साथ अपनी छाती थपथपाई। सौभाग्य से उसने इसे जल्दी समझ लिया, अन्यथा वह वहीं जम जाती। एक बार जमने के बाद परिणाम अकल्पनीय होते। आह भरने के बाद सुहानी की परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि अब वह ऊपर चढ़ भी नहीं सकती थी। तो वह युनलुओ रेड लोट्स के अनुसार 64 पंखुड़ियों को 32 में मिलाने के लिए क्या कर सकती थी? मूल पाठ में 62 लिखा है, जो कि पिछले अध्याय के संदर्भ में 64 की एक त्रुटि है। यह एक ऐसा कार्य था जिसे बिल्कुल भी पूरा नहीं किया जा सकता था। सुहानी वास्तव में अधिक से अधिक व्यथित और हताश महसूस कर रही थी और लगातार आहें भर रही थी। यदि यह नहीं किया जा सका तो वह और नानगोंग लियूयुन शायद हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे और कभी बाहर जाने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे।
क्योंकि सुहानी ने रेड लॉर्ड्स की बात की सच्चाई पर कभी संदेह नहीं किया था। और 3 महीने के समय का आधे से ज़्यादा हिस्सा बीत चुका था और बाकी बचा समय 1 महीने से भी कम था। क्या वह वास्तव में इस 1 महीने में कोई समाधान निकाल सकती थी? अगर यह महीना बीत गया तो भले ही उन्हें कोई रास्ता मिल जाए, वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। सुहानी ने चिंता से अपने बाल पकड़ लिए, फिर मुड़कर नानगोंग लियूयुन को देखने लगी। इस समय नानगोंग लियूयुन अभी भी अपनी साधना में डूबा हुआ था, उसका चेहरा गंभीर और शांत था। सुहानी के पास हवा में लटकी समस्या पहेली को देखने और उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सुहानी के पास यहाँ कोई सुराग नहीं था। वापस डोनफेंग हुआन की ओर देखें तो उसकी किस्मत बहुत अच्छी लग रही थी। डोनफेंग हुआन के रक्त बलिदान के बाद वह जानता था कि वह युनलुओ रेड लॉर्ड्स प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए वह तुरंत मुड़ा और भाग गया था। उसका चुनाव फैसला सही साबित हुआ। उसके भागने के कुछ ही देर बाद अचानक उसके पीछे एक गड़गड़ाहट की आवाज़ हुई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे ऊपर उठता हुआ लावा था और आग के खंभे एक क्रोधित ड्रैगन की तरह हवा में ऊंचे उठ गए थे। उस समय डोनफेंग हुआन एक ही समय में आश्चर्यचकित, खुश और भयभीत था। उसे आश्चर्य था कि मौके पर ही पीछे हटने का उसका चुनाव सबसे अच्छा विकल्प था। वह खुश था कि जब युनलुओ रेड लॉर्ड्स फटा तो नानगोंग लियूयुन और सुहानी उसके रक्त बलिदान के कारण कैद लकवाग्रस्त हो गए थे। लेकिन उसके खौफ का कारण ये था कि उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि युनलुओ रेड लॉर्ड्स की ऊर्जा इतनी विशाल होगी। उसे डर था कि वह भी इसकी चपेट में आ जाएगा। डोनफेंग हुआन इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहता था। उसने अपने जीवन की सबसे तेज़ गति का इस्तेमाल किया और पागलों की तरह आगे भागा। उस समय अगर उसने सुहानी का पीछा करने और उसे मारने के लिए इस गति का इस्तेमाल किया होता तो 10 सुहानी भी मर चुकी होती। ये देखा जा सकता था कि जीवन और मृत्यु के नाजुक क्षण में किसी व्यक्ति की क्षमता बहुत अधिक हो जाती है। भले ही डोनफेंग हुआन रक्त बलिदान के कारण कमज़ोर था, लेकिन उसके जीवित रहने की वृत्ति ने उसकी पूरी क्षमता को जगा दिया था। उसकी गति बहुत तेज थी, बिजली जितनी तेज। युनलुओ रेड लॉर्ड्स के लावा हमले को कम नहीं आंका जा सकता था। इसलिए अंत में भले ही डोनफेंग हुआन बहुत तेजी से भागा, लेकिन वह इसकी हमले की सीमा से बच नहीं सका। जोरदार आवाज़ सुनकर डोनफेंग हुआन ने खौफ में पीछे मुड़कर देखा। जो उसने देखा वह उमड़ता हुआ धधकता लावा था और अगले ही पल डोनफेंग हुआन का शरीर पूरी तरह से लावा में डूब गया। काफ़ी समय बीत चुका था, लावा पहले ही बह उतर चुका था। नीचे दबे हुए डोनफेंग हुआन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने कमज़ोर शरीर को सहारा देने के लिए संघर्ष किया। मैं मरा नहीं हूँ, हा, भगवान ने सच में मेरी मदद की। डोनफेंग हुआन किसी पागल की तरह हंसा। ये जानकर कि वह सुरक्षित है, डोनफेंग हुआन की पहली प्रतिक्रिया नानगोंग लियूयुन और सुहानी के बारे में पुष्टि करने की थी, हालांकि उसने अवचेतन रूप से उन्हें पहले ही मृत मान लिया था। आखिरकार उस समय की स्थिति में नानगोंग लियूयुन और सुहानी बिना किसी विरोध के कैद थे और वे युनलुओ रेड लॉर्ड्स के बिल्कुल करीब थे। जब इन सभी परिस्थितियों को मिला दिया जाए, अगर वे उन दोनों लोगों को नहीं मार पाए तो डोनफेंग हुआन को लगा कि वह अब और जीना नहीं चाहता। डोनफेंग हुआन फिर से लंगड़ाते हुए वहां गया। बिल्कुल वैसा ही था। मूल अग्नि गुफा अब पूरी तरह से गायब हो गई थी। जमीन पर केवल एक गहरा गड्ढा था जो साबित कर रहा था कि यहाँ युनलुओ रेड लॉर्ड्स की आग थी। जहां तक नानगोंग लियूयुन और सुहानी के शरीर की बात है, वे युनलुओ रेड लॉर्ड्स के विस्फोट से टुकड़ों में उड़ गए होंगे। उनके जीवित बचने की बिल्कुल कोई संभावना नहीं थी। अचानक डोनफेंग हुआन ने एक भारी आग का दबाव खुद को घेरते हुए महसूस किया और उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। युनलुओ रेड लॉर्ड्स, ये निश्चित रूप से युनलुओ रेड लॉर्ड्स है। जागने के बाद का युनलुओ रेड लॉर्ड्स। डोनफेंग हुआन युनलुओ रेड लॉर्ड्स से बेहद डरा हुआ था। इस समय वह इस आग को पकड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता था? इसके अलावा उसकी हालत अभी बहुत खराब थी। डोनफेंग हुआन के पास मुड़कर भागने से पहले इसके बारे में सोचने का ज़्यादा समय नहीं था। युनलुओ कमल जानबूझकर मुश्किलें खड़ी करता हुआ नहीं लगा और जब वह हमले की सीमा से बाहर भाग गया तो उसने उसका पीछा नहीं किया। डोनफेंग हुआन ने अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। वह बहुत आभारी था। उसी समय उसे घबराहट होने लगी। जब वह पहली बार अंदर आया था तो ग्रैंडमास्टर रोंग युन ने कहा था कि वह इसमें केवल 3 महीने ही रह सकता है। उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर तक बेहोश रहा। उसे नहीं पता था कि समय बीत चुका है या नहीं। इस संभावना के बारे में सोचते हुए डोनफेंग हुआन शांत कैसे बैठ सकता था। उसी समय उसका जर्जर शरीर फिर से आगे की ओर दौड़ा और पूरे रास्ते दौड़ते हुए ग्रेट वैली तक पहुंचा। ग्रेट वैली रोमिंग ड्रैगन सीक्रेट टेरिटरी का अंत निकास थी। जब डोनफेंग हुआन ग्रेट वैली पहुंचा तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने 2 लोगों को देखा था। अधिक सटीक रूप से ये 2 लोग उसके दुश्मन थे, बेचेन यंग और जी यान। डोनफेंग हुआन, बेचेन यंग ने उसकी उपस्थिति सांस को महसूस किया, तुरंत अपना सिर घुमाया और उसके चेहरे पर खुशी थी।
अगर मैं नहीं तो और कौन होगा? डोंगफेंग हुआन ने घमंड से अपने होठों के कोने उठाए। हालांकि वह अब कमज़ोर था, लेकिन यह ज़रूरी नहीं था कि वह इन दोनों लोगों को हराने में असमर्थ हो, इसलिए डोंगफेंग हुआन का दिल शांत था। क्या तुमने तीसरे सीनियर भाई नानगोंग लियूयुन को देखा? और सुहानी को? जी यान दौड़कर आए और उत्साह से पूछा। वे दोनों? हाँ, डोंगफेंग हुआन के पास सारी जानकारी थी, लेकिन उसने रहस्यमयी ढंग से उपहास किया। तुम्हारा क्या मतलब है? बेचैन यंग को लगा कि डोंगफेंग हुआन का रवैया अजीब था। उसने तुरंत उसे आगे धकेला। जब हम अलग हुए थे तो तुमने लुओ लुओक सुहानी को मारने के लिए उसका पीछा किया था, बोलो तुमने उसके साथ क्या किया? डोंगफेंग हुआन, मुझे सच बताओ। जी यान की तलवार म्यान से बाहर आ चुकी थी। इस समय उसका चेहरा विकृत, गंभीर और ठंडा था। क्या तुम सच में जानना चाहते हो? डोंगफेंग हुआन ने लापरवाही से उपहास करते हुए कहा, उन्हें ऐसी मुस्कान के साथ देखा जो मुस्कान नहीं लग रही थी। उसने स्पष्ट रूप से उनकी धमकियों को दिल पर नहीं लिया था। बताओ। जी यान की लंबी तलवार डोंगफेंग हुआन की ओर इशारा कर रही थी। चूंकि तुम इतना जानना चाहते हो तो तुम भी उनके साथ नीचे नरक में क्यों नहीं चले जाते? हा, डोंगफेंग हुआन ने सुहानी और नानगोंग लियूयुन के मारे जाने के बारे में सोचा। वह तुरंत जी भरकर हंसने लगा, जब तक कि उसकी आंखों से आंसू नहीं आ गए। बदला लेना सच में बहुत अच्छा था। इस समय बेचैन यंग और जी यान के चेहरे पहले ही राख पीले हो चुके थे। जी यान ने कुछ नहीं कहा और अपनी तलवार के साथ सीधे उस पर हमला कर दिया। डोंगफेंग हुआन ने चकमा देने के लिए स्थिति का फायदा उठाया और ठंडेपन से उपहास किया, समय समाप्त हो गया है। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। इस समय सामने ग्रेट वैली का हुआन जिंग भ्रमित करने वाला द्वार धीरे धीरे खुल रहा था। डोंगफेंग हुआन तेजी से गुजरा और फिर बाहर उड़ गया। आज तीसरा महीना अंतिम दिन था। डोंगफेंग हुआन के पास उनके साथ बिताने लड़ने के लिए न तो समय था और न ही शारीरिक शक्ति। खुले हुए द्वार को देखकर जियान और बेचैन यंग दोनों हतप्रभ स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और उन्हें समझ नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्या बाहर जाने के लिए डोंगफेंग हुआन का पीछा करना चाहिए या अपनी जगह पर रुककर सुहानी और नानगोंग लियूयुन का इंतजार करना चाहिए? क्या करें? जी यान का लहजा थोड़ा चिंतित था। बेचैन यंग का सुंदर चेहरा ठंडा था, उसके लाल होंठ दबकर एक सफ़ेद रेखा में बदल गए थे। डोंगफेंग हुआन की गायब होती आकृति को देखते हुए उसकी आंखों में हत्या की मंशा थी। हम तब तक नहीं जा सकते जब तक कि दूसरे भाई नानगोंग और लुओ लुओक सुहानी बाहर नहीं आ जाते। बेचैन यंग की आवाज़ ठंडी थी, उसकी आंखों में थोड़ी चिंता और घबराहट थी, और वह एक ही जगह पर टहलने लगा। ये दरवाज़ा केवल एक दिन के लिए खुला था। अगर आज का दिन बीत गया और नानगोंग लियूयुन और सुहानी अभी तक नहीं आए तो यह एक बहुत बड़ी समस्या होगी। चलो ढूंढना शुरू करते हैं। अंधेरा होने से पहले यहाँ वापस आ जाना। बेचैन यंग ने दृढ़ आंखों से जी यान को घूरा। ठीक है, लेकिन हमें पहले एक निशान बनाना होगा ताकि हम एक दूसरे से भटक न जाएं। जी यान का चेहरा तंग गया और उसका दिल बहुत बेचैन था। एक दूसरे को देखने के बाद वे विपरीत दिशाओं में दौड़ पड़े। रात होने लगी थी, ये देखते हुए कि दरवाज़ा बंद होने का समय करीब आ रहा था। अंधेरे में दो आकृतियां दूर से पास आईं और अंततः द्वार पर मिलीं। बेचैन यंग का चेहरा उदास था, उसमें दुख की झलक थी। मेरे पास यहाँ कोई खबर नहीं है, क्या तुम्हारे पास है? जी यान चिंतित थी, क्या करें? मुझे रास्ते में कोई खबर नहीं मिली और मुझे नहीं पता कि वे कहाँ हैं। क्या ये सच में वैसा ही हो सकता है जैसा डोंगफेंग हुआन ने कहा था? बकवास मत करो। दूसरे भाई डोंगफेंग हुआन से बहुत अधिक मजबूत हैं, यहाँ तक कि डोंगफेंग हुआन भी बाहर भाग सकता है, तो क्या उन्हें कुछ हो सकता है? बेचैन यंग का चेहरा उतर गया, उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा लग रहा था। मुझे नहीं पता कि लुओ लुओ को क्या हुआ। जी यान ने चिंता से अपना पैर पटका। फिर उन दोनों ने खुले हुए द्वार को देखा और उन्हें कुछ समय के लिए समझ नहीं आया कि क्या करें। मैं उन्हें खोना नहीं चाहती, वैसे भी मैं बाहर नहीं जाऊंगी। तुम बाहर जाओ। जी यान मुड़ी और जमीन पर बैठ गई। उसने सदमे में दरवाजे को घूरा, उसकी आंखें धीरे धीरे नम हो रही थीं। बेचैन यंग चुपचाप उसके पास बैठ गया, दर्द से अपना सिर पकड़ लिया, उसकी आवाज़ कर्कश और उदास थी। बहुत देर बाद वह बुदबुदाया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बाहर जाऊंगा? वे चारों एक साथ अंदर आए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि जब वे बाहर जाएं तो केवल दो ही हों? सामने सफ़ेद रोशनी टिमटिमा रही थी और हुआन जिंग का द्वार हल्का सा डगमगाया। दरवाज़ा बंद हो रहा है। जी यान चिंतित थी और अचानक खड़ी हो गई। बेचैन यंग भी चिंतित था, इसे बंद नहीं होने दे सकते। अगर यह बंद हो गया तो तुम इसे फिर कभी नहीं खोल पाओगे। वे अब किसी भी समय बाहर जा सकते थे, लेकिन नानगोंग का क्या? लुओ लुओक सुहानी का क्या? क्या होगा अगर वे दोनों यहाँ पहुँचने के लिए संघर्ष कर रहे हों? नहीं, हम हुआन जिंग के द्वार को इस तरह बंद नहीं होने दे सकते। बेचैन यंग और जी यान दौड़कर आगे आए।
दो लोग, एक बाएं और एक दाएं, धीरे धीरे बंद होते द्वार को पकड़े हुए थे। उन दोनों को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने अपनी जादुई शक्ति अपने हाथों में डाली और उसे अपनी हथेलियों से गुजारा तो दरवाज़ा वास्तव में हिलना बंद हो गया। लेकिन जब जियान ने इसे छोड़ने की कोशिश की तो दरवाज़ा धीरे धीरे हिलने लगा। मत छोड़ना, इसे मत छोड़ना, जियान ने अपने अनुभव से बेचैन यंग को चेतावनी दी। समझ गया। बेचैन यंग उत्साहित था, देखो, हमने सच में दरवाज़ा रोक दिया है। ये सच में रुक गया है। हाँ, जियान ने सुरक्षित रूप से नियंत्रित दरवाजे को देखा और उसका मूड अचानक ठीक हो गया, काश वे जल्दी आ सकें। बिल्कुल, भले ही तुम्हें नानगोंग की ताकत पर विश्वास न हो, लेकिन तुम्हें लुओ लुओ की किस्मत पर तो विश्वास होना ही चाहिए। बेचैन यंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। हालांकि बेचैन यंग और जियान को यह उम्मीद नहीं थी कि जिस दिन सुहानी और नानगोंग लियूयुन वापस आएंगे वह दिन अनिश्चित भविष्य में बहुत दूर था। दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था। ये सब बेचैन यंग और जियान द्वारा लगातार अपनी आध्यात्मिक शक्ति डालने पर निर्भर था। लेकिन इस तरह की बात 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन या 20 दिन तक तो ठीक है, लेकिन कई महीनों के लिए। सौभाग्य से पहले उन्हें सुहानी की वजह से बहुत सारे क्रिस्टल पत्थर मिले थे, इसलिए वे अभी भी इसका सामना करने में सक्षम थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे लंबे समय तक इसे नहीं रोक पाएंगे। इस समय सुहानी का क्या हाल था? वह पूरी तरह से अपने सामने मौजूद समस्या में डूबी हुई थी। 64 पंखुड़ियों को 32 में मिलाना। सुहानी पहले तो पूरी तरह से असहाय थी, लेकिन जब उसने इसमें स्पेस ग्रेविटी अंतरिक्ष गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को शामिल किया तो उसे एक विचार आया। सुहानी ने बस पेन और कागज़ निकाला और स्पेस ग्रेविटी के नियमों के सूत्र की एक एक करके गणना करने लगी। अनगिनत कागज़ ज़मीन पर बिखरे पड़े थे। सुहानी थकी हुई थी और उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसकी आंखें ऊर्जा से भरी थीं। अचानक वह चिल्लाई, मुझे समझ आ गया। फिर वह उछल पड़ी और खुशी से झूम उठी। इसी क्षण नानगोंग लियूयुन ने धीरे धीरे अपनी ठंडी आंखें खोलीं। क्या हुआ? यह अभी भी एक धीमी आवाज़ थी, लेकिन इतनी प्यारी थी कि लोगों के आंसू छलक सकते थे। तुम आखिरकार जाग गए। सुहानी अपना उत्साह नहीं रोक पाए, वह अचानक उसकी बाहों में गिर पड़ी, उसे कसकर गले लगा लिया और उसे नहीं छोड़ा। नानगोंग लियूयुन के पीले होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने प्यार से उसके रेशमी काले बालों को सहलाया और धीमी आवाज में कहा, मेरी याद आई। हाँ, इस बार सुहानी ने अपने प्यार को नहीं छिपाया और गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। इन शब्दों ने नानगोंग लियूयुन को एक बहुत ही सुखद एहसास दिया। उसकी मुस्कान गहरी हो गई। इन शब्दों के लिए चोट चाहे कितनी भी गंभीर क्यों न हो, यह इसके लायक था। तुम अभी क्यों चिल्लाई थी? नानगोंग लियूयुन ने थोड़ी जिज्ञासा के साथ पूछा। ओह, वैसे तुम्हें जागते हुए देखकर मैं बहुत उत्साहित हो गई थी, इसलिए मैं इतनी महत्वपूर्ण बात भूल ही गई। सुहानी ने नानगोंग लियूयुन को दूर धकेला, मुड़ी और गतिहीन हवा की ओर चल दी। हालांकि दूर धकेले जाना असुविधाजनक था, लेकिन सुहानी ने नानगोंग लियूयुन को इस बात का एहसास करा दिया था कि वह उसकी परवाह करती है, इसलिए उसने अनिच्छा से उसे जाने दिया और बाद में उसे हिसाब चुकता करने का इंतजार किया। नानगोंग लियूयुन धीरे से खड़ा हुआ, अपनी सुशोभित मुद्रा के साथ। उसने सुहानी को खुद में व्यस्त देखा। तुम क्या कर रही हो? उसने आराम से पूछा। इन 64 पंखुड़ियों को 32 में मिलाना है। सुहानी ने अपने होंठ सिकोड़े। लेकिन ये जगह स्थिर गतिहीन है, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं हिला सकती, और एक बार जब लोग ऊपर जाते हैं तो वे फंस जाते हैं। ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। नानगोंग लियूयुन की सफ़ेद और पतली उंगलियों ने सुहानी की तीखी ठुड्डी को हल्का सा ऊपर उठाया। सुहानी ने उसे नाराज़गी से घूरते हुए देखा। स्वाभाविक रूप से यह मुश्किल है। अपनी बात खत्म करते ही सुहानी मुड़ने लगी। शांत हवा में उसके कपड़े एक मछली की तरह फड़फड़ा रहे थे, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। सुहानी की गति बहुत तेज थी, किसी ने बस उसे अपनी आस्तीन उठाते और तेजी से मुड़ते देखा। उसने एक पंखुड़ी उठाई और उसे दूसरी पर रख दिया। उसके बाद दोनों पंखुड़ियां नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से आपस में मिलने लगीं। तारे टिमटिमा रहे थे, रोशनी शानदार और जीवंत रंगों से भरी थी। थोड़ी देर बाद दोनों पंखुड़ियां अंततः मिलकर एक हो गईं। यदि आप इसे ध्यान से देखें तो आप कोई भी खामी या निशान नहीं देख सकते थे। सुहानी के होंठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान थी और वह मुस्कान उसकी आंखों तक पहुंच गई। वास्तव में वह बहुत पहले से जानती थी कि युनलुओ रेडलोड्स की कठिन समस्या यह नहीं थी कि दो पंखुड़ियों को कैसे मिलाया जाए, बल्कि स्थिर और सीमित स्थान को कैसे तोड़ा जाए। अधिक सरलता से कहें तो जब तक आप उस सीमित स्थान में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, तब तक समस्या हल हो जाएगी। पहले सुहानी ने इस समस्या के बारे में सोचा, फिर वह अपनी स्पेस ग्रेविटी अंतरिक्ष गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन करने लगी। लेकिन संयोग से उस समय सुहानी के नथिंगनेस ऑफ स्पेस की स्पेस ग्रेविटी में उसके दिमाग में 64 सुनहरे धागे थे। तो इस पूरे 1 साल में सुहानी ने अंततः अपने दिमाग के 64 धागों को मिलाकर 32 कर दिया।
जिस क्षण यह विलय पूरा हुआ, सुहानी ने पाया कि उसकी स्पेस ग्रेविटी दोगुनी हो गई है। फिर सुहानी के दिमाग में एक विचार आया। वह वास्तव में युनलुओ रेड लोर्ड्स द्वारा उसे दी गई इस कठिन समस्या के महत्व को समझ गई थी। अपने अनुमान को सत्यापित करने के लिए सुहानी तेजी से ऊपर गई। वास्तव में उसका अनुमान पूरी तरह सही था। ठीक जब सुहानी ऊपर गई तो सुहानी ने पाया कि जब उसने अपनी बढ़ी हुई स्पेस ग्रेविटी से इस छोटे से क्षेत्र को ढक लिया तो वह पानी में प्रवेश करने वाली मछली की तरह स्वतंत्र हो सकती थी। सारी समस्याएं हल हो गईं। नानगोंग लियूयुन नीचे खड़ा था और हवा में तितली की तरह नाचती हुई सुहानी को अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ देख रहा था। इस 1 साल के समय में उसकी लुओ सुहानी अंततः बड़ी हो गई थी और उसकी ताकत भी बहुत बढ़ गई थी। अगर उसने गलत अनुमान नहीं लगाया था तो उसे कमांडर रैंक पर पदोन्नत होने के लिए बस एक अवसर की आवश्यकता थी। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए नानगोंग लियूयुन ने अचानक एक ऐसा सच खोजा जिसने उसे निराश कर दिया। वह ये था कि जब वह आसपास होता था तो सुहानी हमेशा उस पर निर्भर रहती थी और खुद को आगे बढ़ाने के लिए पहल नहीं करती थी। उसकी साधना तेज नहीं थी, लेकिन जब वह आसपास नहीं होता था, जब उसे अपने दम पर रहना पड़ता था, तो उसकी ताकत तेजी से सुधरती थी। क्या इसका मतलब यह है कि उसकी ताकत बढ़ाने के लिए उसे बेदर्दी से उसे छोड़ना होगा? ये सच में एक दुखद कहानी थी। नानगोंग लियूयुन ने एक हाथ से अपना माथा पकड़ लिया और चुपचाप अपना मुंह बना लिया। सुहानी को कोई अंदाजा नहीं था कि नानगोंग लियूयुन के दिमाग में क्या चल रहा था। वह अब उन पंखुड़ियों को मिलाने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। जब तक सुहानी ने यह काम पूरा किया, 3 दिन और बीत चुके थे। अपने माथे का पसीना पोंछते हुए सुहानी जमीन पर गिर पड़ी। आखिरकार हो गया। सुहानी की आंखें खुशी और उत्साह से चमक रही थीं। पूरे 1 साल तक सुहानी इस कठिन समस्या में उलझी हुई थी और वह बहुत परेशान झुंझलाई हुई थी। अब जब उसने आखिरकार अपना काम पूरा कर लिया था तो वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थी। सुहानी ने अपनी ठुड्डी उठाई और भड़काऊ उकसाने वाले तरीके से युनलुओ रेड लोर्ड्स की ओर देखते हुए कहा, क्या ये पूरा नहीं हुआ? युनलुओ रेड लोर्ड्स ने घमंड से देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह सुहानी से बात करने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था। अगर तुम कुछ नहीं बोलते तो इसका मतलब है कि तुम सहमत हो। सुहानी ने उसे मजाकिया अंदाज में देखा। युनलुओ रेड लोर्ड्स ने 2 बार उपहास किया। वह अभी भी बोलने को तैयार नहीं था और कुछ अजीब सा लग रहा था। अगर तुम अभी भी कुछ नहीं कहते तो तुम चुपचाप सहमत हो गए हो। अब जब हमने काम पूरा कर लिया है तो क्या तुम हमें बाहर जाने दे सकते हो? सुहानी अब अच्छे मूड में नहीं थी। यहाँ 1 साल से रहने के कारण वह लगभग पागल हो चुकी थी और वह अब एक पल भी और यहाँ नहीं रहना चाहती थी। सुहानी ने नानगोंग लियूयुन को खींचा और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन नानगोंग लियूयुन ने मुस्कुराते हुए कहा, धीमे रुको। ओह, क्या कोई समस्या है? सुहानी की आंखों में जिज्ञासा थी। तुम्हें अभी तक अपना इनाम नहीं मिला है, क्या तुम इस तरह जाने को तैयार हो? नानगोंग लियूयुन की आंखें कोमल और लाड़ प्यार से भरी थीं। उसने अपनी सफ़ेद जेड जैसी उंगलियों से सुहानी के माथे को हल्का सा छुआ। इनाम? सुहानी की आंखें खाली हैरान थीं। उसे क्यों नहीं पता था कि उसके लिए और कौन सा इनाम इंतजार कर रहा था। मेरे साथ आओ। नानगोंग लियूयुन ने सुहानी का हाथ पकड़ा, उसे घुमाया और कदम दर कदम युनलुओ रेड लोर्ड्स की ओर बढ़ा। उसकी आंखें शांत थीं, उसकी मुस्कान हल्की थी और उसके होंठों पर एक तरह की शीतलता ठंडापन थी। अंततः युनलुओ रेड लोर्ड्स से 3 कदम दूर वह रुक गया। सुहानी ने सावधानी से युनलुओ रेड लोर्ड्स को घूरा। उसे हर समय सतर्क रहना था। अब जागा हुआ युनलुओ रेड लोर्ड्स अपनी चरम अवस्था में था। भगवान जानता था कि यह कितना शक्तिशाली था, इसलिए उसे इससे सावधान रहना होगा। तुम क्या देख रहे हो? नानगोंग लियूयुन की गहरी और तीखी आंखों से घूरे जाने पर युनलुओ रेड लोर्ड्स ने नाराजगी से घूरते हुए पूछा। तुम्हें क्या लगता है? नानगोंग लियूयुन ने आराम और इत्मीनान से पूछा। युनलुओ रेड लोर्ड्स उसकी परवाह करने के लिए बहुत आलसी था। खुद चलोगे या मैं करूं? नानगोंग लियूयुन की आंखें आलसी मुस्कान से भरी थीं, लेकिन उस मुस्कान में एक भयंकर दृढ़ता थी। उसका मतलब स्पष्ट रूप से युनलुओ रेड लोर्ड्स को साथ चलने वश में होने के लिए कहना था। सुहानी दंग रह गई। तुम्हारा मतलब है ये? सुहानी की नज़र में युनलुओ रेड लोर्ड्स एक बहुत ही अजेय और शक्तिशाली अस्तित्व था। क्या नानगोंग लियूयुन इस तरह धमकी देकर उसे भड़का रहा था? जहां तक इस बात का सवाल था कि क्या वह युनलुओ रेड लोर्ड्स को छीन सकता है, सुहानी को बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी। जब युनलुओ रेड लोर्ड्स सोया हुआ था, वह उसे वश में करने का सबसे अच्छा समय था, लेकिन उसने वह मौका गंवा दिया था। तो अब वह पूरी तरह जागे हुए युनलुओ रेड लोर्ड्स को कैसे पा सकती थी? ये सोचकर सुहानी आहें भरती रही, लेकिन नानगोंग लियूयुन के शब्द सुहानी के कानों में गूंजे। उसने चुपचाप युनलुओ रेड लोर्ड्स को घूरा, एक मनमोहक और दुष्ट आकर्षण वाली मुस्कान के साथ मुस्कुराया, चल रहे हो या नहीं? उसका व्यवहार बेहद प्रभावशाली और दमनकारी था।
नानगोंग लियूयुन के शक्तिशाली दबाव और धमकी के सामने युनलुओ रेड लॉर्ड्स ने चुपचाप अपना सिर नीचे झुका लिया। सुहानी हैरान रह गई, क्या हो रहा है? क्या ये छोटी सी चीज़ पहले उसके प्रति काफ़ी घमंडी नहीं लग रही थी? अब वह घमंडी और दबंग रूप नानगोंग लियूयुन के संपर्क में आने के बाद अचानक डरकर मुरझा गया। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं था? सुहानी के दिमाग में युनलुओ रेड लॉर्ड्स बहुत शक्तिशाली था। ये कहना होगा कि पहले हुए उस भयंकर विस्फोट ने सुहानी के दिल में एक गहरी दहशत छोड़ दी थी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। युनलुओ रेड लॉर्ड्स ने कमजोरी से अपना सिर उठाया, चुपके से नानगोंग लियूयुन की ओर देखा, अपनी गर्दन से कुड़ी और फिर अचानक उसने अजीब तरह से अपनी विशाल लाल कमल की पंखुड़ियां खोल दी। कमल की जड़ें सभी दिशाओं में फैल गईं और शाखाएं और पत्तियां तेजी से फैलने लगीं। जब यह अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंच गया, अचानक सब कुछ एकदम से रुक गया। ऐसा लगा मानो सब कुछ गायब हो गया हो। जब सुहानी उलझन में थी तो उसने अचानक पाया कि उसके हाथों में एक नर्म छोटी सी चीज थी, और जब उसने नीचे देखा तो वह हतप्रभ रह गई। यह ऐसा कैसे हो सकता है? इस समय एक सफ़ेद कोमल और गोलमटोल छोटा सा बच्चा अपना छोटा अंगूठा चूस रहा था। उसकी मुस्कान बेहद मासूम थी और वह किसी देवदूत की तरह उसे देखकर खिलखिला रहा था। उसने एक लाल रंग का बेली बैंड, पेट पर बांधने वाला कपड़ा पहना हुआ था जिस पर एक जीवंत लाल कमल बना हुआ था। वह बेहद शुद्ध और मनमोहक लग रहा था। सुहानी के हाथ में वह छोटी सी चीज जिनसेंग गुड़िया की तरह प्यारी थी। उसके गाल गुलाबी और कोमल थे, जिन्हें देखकर किसी का भी उन्हें प्यार से चूमने का मन कर जाए। नानगोंग लियूयुन भी कुछ देर के लिए हतप्रभ रह गया, लेकिन उसने जल्दी ही प्रतिक्रिया दी और समझ गया कि अचानक प्रकट हुई यह छोटी सी चीज युनलुओ रेड लॉर्ड्स का ही रूप थी। युनलुओ रेड लॉर्ड्स के दो रूप थे, एक लाल कमल का आकार था जो हमले की अवस्था से संबंधित था, और अब इस छोटे बच्चे का आकार इसके रूप बदलने के बाद का मानवीय रूप था। छोटे बच्चे ने अपनी छोटी उंगली चूसी, सुहानी की बाहों में खुद को रगड़ा, दुबका और उसने नानगोंग लियूयुन की ओर उकसाने वाले, चिढ़ाने वाले अंदाज में देखा। तुम्हारी मुझे धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? ये दादा मैं तुम्हें अपमानित करेगा। छोटे लाल कमल ने अपने दिल में उसका मजाक उड़ाया और नानगोंग लियूयुन को मुंह चिढ़ाया। नानगोंग लियूयुन तुरंत क्रोधित हो गया और उसने उस छोटी सी चीज को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि इससे पहले कि उसका हाथ करीब आता, सुहानी ने उसे रोक दिया। सुहानी ने उसे नाराजगी से घूरा, तुम क्या कर रहे हो? फिर उसने उसे दूर धकेल दिया। नानगोंग लियूयुन अपनी जगह पर जम गया और फिर वह सन रहकर बस मन ही मन सोच पाया। उसे उसकी प्यारी महिला द्वारा दूर धकेल दिया गया। लुओ लुओ, इसे मुझे दो। नानगोंग लियूयुन ने गहरी त्योरी चढ़ाई। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह बर्दाश्त कर सकता था कि वह बदबूदार लड़का सुहानी की बाहों में दुबक रहा था। सुहानी ने उसे नाखुशी से देखा, तुम इतने खूंखार लग रहे हो, तुम उसे डरा दोगे। मुझे इसे पकड़ने दो। नानगोंग लियूयुन क्रोधित था। क्या ये दर्शाता था कि उस लड़की के दिल में उसकी स्थिति इस सड़े हुए छोटे बच्चे जितनी अच्छी नहीं थी? क्या तुम जानती हो कि यह कौन है? नानगोंग लियूयुन के माथे की नसें फड़क रही थीं, लेकिन वह अपना आचरण बनाए रखने में कामयाब रहा और शांति से बोला, युनलुओ रेड लॉर्ड्स। सुहानी ने नानगोंग लियूयुन को ऐसे देखा जैसे वह बेवकूफ़ हो। तुम मुझे मूर्ख नहीं समझते है ना? क्या मैं युनलुओ रेड लॉर्ड्स के मानवीय रूप को भी नहीं पहचान सकती? नानगोंग लियूयुन स्तब्ध रह गया। गहरी सांस लेते हुए उसने शांति से एक और शब्द कहा, ठीक है, अब इसे मुझे दे दो। नहीं, सुहानी ने सीधे तौर पर मना कर दिया। क्यों? नानगोंग लियूयुन को समझ नहीं आया। क्या तुम नहीं देखते कि तुम एक ऐसे शैतान की तरह लग रहे हो जो उसकी पिटाई करना चाहता है? सुहानी ने गुस्से से कहा। जब सुहानी ने ये कहा तो वह गोरा और कोमल बच्चा रेड लॉर्ड्स लाल कमल भी बहुत सहयोगी था, नाटक में पूरा साथ दे रहा था। कमल जैसे दो छोटे हाथों ने सुहानी के कपड़ों को कसकर पकड़ लिया और उसे नहीं छोड़ा। उसकी साफ काली और सफ़ेद आंखें रोने के कगार पर थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ बहुत अन्याय हुआ हो। अच्छे बच्चे, लिटिल रेड लॉर्ड्स रोना मत। बड़ी बहन तुम्हें उसे नहीं देगी। सुहानी ने धैर्यपूर्वक छोटे रेड लॉर्ड्स को पुचकारा। नानगोंग लियूयुन को लगभग अपना माथा पीटने का मन हुआ। क्या सच में छोटे बच्चों को देखकर महिलाओं में मातृत्व की चमक आ जाती है? उसकी अपनी लुओ लुओ सुहानी को क्या हो गया था? लेकिन वह सुहानी को रोककर उस पर चिल्ला नहीं सकता था। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये सड़ा हुआ छोटा बच्चा जानबूझकर मुझे ईर्ष्यालु जलन महसूस करवा रहा है। वह ऐसा कुछ नहीं कह सकता था। नानगोंग लियूयुन ने एक गहरी सांस ली और फिर लगातार गहरी सांसें लेता रहा। लगातार 3 सांसों के बाद उसके दिल का गुस्सा मुश्किल से दबा। हालांकि इस समय सुहानी की बाहों में छिपे उस सड़े हुए छोटे बच्चे का उसे उकसाना अभी खत्म नहीं हुआ था और उसने पीछे से उसे मुंह चिढ़ाया। नानगोंग लियूयुन का शरीर हवा की आवाज़ के साथ हिला झपटा। क्या बात है? सुहानी ने अपना सिर घुमाया और नानगोंग लियूयुन को देखा, जिसने अपना हाथ उठाया था, और अचानक वह गुस्सा हो गई।
क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। नानगोंग लियूयुन का दिल घुटन महसूस कर रहा था। सुहानी को शांत करने के लिए उसे बार बार माफ़ी मांगनी पड़ी। सुहानी को शांत करते समय उसे छोटे रेड लॉर्ड्स के तिरस्कार नफरत को भी चुपचाप सहना पड़ा। लुओ लुओ, क्या तुम्हें लगता है कि यह सड़ा हुआ छोटा? जब नानगोंग लियूयुन ने अपनी आधी बात कही तो सुहानी ने उसे घूरा, इसलिए उसे बुलाने का तरीका बदलना पड़ा। क्या हम इस छोटे बच्चे को पालेंगे तो नहीं, है ना? सुहानी ने उसे बेवकूफ़ की तरह देखा। क्या तुम्हें लगता है कि इसकी इतनी भयंकर ताकत के बावजूद हमें इसे पालने बड़ा करने की ज़रूरत है? ओह! नानगोंग लियूयुन फिर से स्तब्ध रह गया। ये सच था। क्या आपको दुनिया की पहली आग को पालने पोसने की ज़रूरत है? तो फिर तुम इसके साथ क्या करने वाली हो? नानगोंग लियूयुन का मन कर रहा था कि वह अपना सिर पीट ले। वह इस परेशान करने वाले छोटे बच्चे को वापस नहीं ले जाना चाहता था। आप ही देखिए, शुरुआत में ही इसकी सुहानी को उलझाने की हिम्मत हो गई, यहाँ तक कि उसके और सुहानी के बीच लगभग झगड़ा करवा दिया, तो बाद में क्या होगा? इसके अलावा सुहानी को उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह संजोते हुए देखकर उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ रखा था और जाने नहीं दे रही थी। नानगोंग लियूयुन को एक गहरे संकट का एहसास हुआ, ये संकट की सुहानी के दिल में उसकी स्थिति गिर गई है। क्या तुमने ही नहीं कहा था कि इसे वापस ले जाना है? सुहानी उलझन में थी और स्वाभाविक रूप से उसका विरोध कर रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नानगोंग लियूयुन की सांसें लगभग अटक ही गईं। खैर, वह पहले ही मुसीबत को बुलावा दे रहा था, खुद कुल्हाड़ी पर पैर मार रहा था। ठीक है, क्या तुम सच में इसे वापस ले जाना चाहती हो? वास्तव में, यदि तुम इसे वापस नहीं ले जाती हो और इसे यहीं रहने देती हो तो यह इसके लिए सबसे अच्छा हो सकता है। यदि तुम इसे ज़बरदस्ती ले जाती हो। नानगोंग लियूयुन घुमा फिरा कर मधुर शब्दों में बात करने की सोच रहा था, लेकिन इससे पहले कि उसके शब्द बाहर निकल पाते, उसने देखा कि वह कष्टप्रद सड़ा हुआ छोटा बच्चा अपने कमल जैसे दो कोमल हाथों से सुहानी की गर्दन को कसकर लपेटे हुए था। उसका छोटा शरीर हल्का सा कांप रहा था और वह बहुत दयनीय लग रहा था, जैसे पीछे अकेले छोड़े जाने से डरा हुआ हो। नानगोंग लियूयुन का माथा फड़क रहा था। इस सड़े हुए छोटे बच्चे का ये नाटक काफी परिचित था। वास्तव में इसके इस दिखावे पर कौन यकीन करेगा? लेकिन जिस बात ने नानगोंग लियूयुन को सबसे ज्यादा दुखी किया वह ये था कि उसकी लुओ लड़की वास्तव में इस नाटक के जाल में फंस गई। घबराओ मत, डरो मत। बड़ी बहन तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ेगी। हम एक साथ बाहर चलेंगे, ठीक है? सुहानी ने अपनी आवाज़ को नर्म करते हुए छोटे रेड लॉर्ड्स की छोटी चोटियों को प्यार से सहलाया। नानगोंग लियूयुन तुरंत ईर्ष्यालु, जलन से भरा हो गया। उसकी लुओ लड़की सुहानी ने उसे कभी इतने प्यार से नहीं पुचकारा था। मैं जानता हूं कि यह छोटी सी चीज़ दुष्ट है। अब ये स्पष्ट रूप से नाटक कर रहा है। तुम उसे क्यों पुचकार रही हो? नानगोंग लियूयुन ने सुहानी से नाराजगी से बहस की। सुहानी ने उसे नाराजगी से देखा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह मानवीय रूप में एक नवजात बच्चे की तरह दिख रहा है, एक कोरे सफ़ेद कागज़ की तरह जो कुछ नहीं समझता। उसे मत डराओ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नानगोंग लियूयुन की छाती में घुटन होने लगी। वह लगभग आपा ही खो बैठा। कौन कुछ नहीं समझ सकता था? उससे बेहतर कोई नहीं समझता, ठीक है। अगर यह सफ़ेद कागज़ की तरह शुद्ध था तो उस दिन का सफ़ेद कागज़ काला था। छोटा रेड लॉर्ड सुहानी की बाहों में था। नानगोंग लियूयुन की सिकुड़ी हुई बेबस शक्ल को देखकर अपनी गोल-मटोल तर्जनी उंगली चूसते हुए वह खुद पर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। नानगोंग लियूयुन सच में उसे थप्पड़ मारना चाहता था और इस छोटी सी चीज़ को दूर ले जाना चाहता था। लेकिन सुहानी की ओर देखते हुए नानगोंग लियूयुन इस विचार को केवल कुछ समय के लिए टाल सका और कार्रवाई करने के अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। सुहानी अब इस छोटे बच्चे में मगन थी। सौभाग्य से छोटा रेड लॉर्ड्स एक साधारण इंसान का बच्चा नहीं था, इसलिए इसे पालना इतना जटिल नहीं था। चूंकि छोटा रेड लॉर्ड्स सुहानी का अनुसरण करने को तैयार था, ये सबसे अच्छी बात थी, इसलिए सुहानी ने उसे साथ ले जाने का फैसला किया। रास्ते में हर दिशा में धधकता हुआ लाल लावा था और बाहर का हिस्सा एक खोल की तरह सख्त था। वे बाहर कैसे जा सकते थे? जब सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तो उसने अपनी बाहों में छोटे बच्चे को मुंह खोलते देखा। हिस, एक हल्की सी आवाज़ के बाद उनके चारों ओर का लाल धधकता लावा पूरी तरह से गायब हो गया और जिस बात ने सुहानी को और भी आश्चर्यचकित किया वह थी कि अब सब कुछ एक ही बार में साफ हो गया और सभी दिशाओं में रास्ते खुल गए। स्पष्ट रूप से वे उस खोल से बाहर आ गए थे जिसमें वे पहले कैद थे। सुहानी ने अपनी बाहों में छोटी सी चीज़ को देखा। क्या ये सच में सिर्फ एक छोटा बच्चा है? छोटे रेड लॉर्ड्स ने सुहानी को देखकर हंसा। उसके शुद्ध सफ़ेद दाने जैसे दांत और मुंह के कोने पर दो हल्के डिंपल गड्ढे दिखाई दिए। वह स्वर्ग से आए सबसे शुद्ध देवदूत जैसा लग रहा था।
सुहानी ने तुरंत अपने संदेह दूर कर दिए और बच्चे के मुलायम बालों को प्यार से सहलाया, उसकी आंखें स्नेह से भरी थीं। चलो चलें। नानगोंग लियूयुन ने उस सड़े हुए छोटे बच्चे को बेसब्री से घूरा और सुहानी को तेजी से दूर खींच लिया। बच्चा एक मुसीबत ही था। अगर भविष्य में उनका बच्चा पैदा होता तो वह उसकी लुओ का बहुत अधिक समय और ऊर्जा ले लेगा, क्या ऐसा नहीं होगा? जब नानगोंग लियूयुन ने इस बारे में सोचा तो उसने तुरंत एक फैसला किया। वह लुओ लड़की को कभी भी जन्म बच्चा पैदा नहीं देने देगा। स्वाभाविक रूप से सुहानी को नहीं पता था कि नानगोंग लियूयुन के गरिमा में रूप के पीछे किस तरह के विचार छिपे थे। इस समय उसने अपना सारा ध्यान बच्चे पर लगा दिया था। रास्ते में नानगोंग लियूयुन ने सुहानी से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उस सड़े हुए छोटे बच्चे ने उसे हमेशा बाधित कर दिया। नानगोंग लियूयुन गुस्से से उबल रहा था। हताशा में उसने अपनी गति बढ़ाने का फैसला किया, इसलिए कुछ दिनों की यात्रा केवल एक दिन की रह गई। प्रवेश द्वार निकास हमारे सामने है। सुहानी ने नक्शे को देखते हुए नानगोंग लियूयुन से बुदबुदाया, लेकिन हम 9 महीने लेट हैं। दरवाज़ा निश्चित रूप से बंद होगा, मुझे नहीं पता कि इसे खोलने का कोई तरीका है या नहीं। सुहानी की आवाज़ में उदासी और हताशा की झलक थी। उसके गुरु के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। गुरु ने एक बार कहा था कि एक बार दरवाज़ा बंद हो जाने के बाद, चाहे कोई भी हो, इसे फिर से खोलने का कोई तरीका नहीं है। 9 महीने लेट हो चुके हैं, दरवाज़ा अब भी कैसे खुल सकता है? वह जितना इस बारे में सोचती उतनी ही अधिक निराश होती गई। चिंता मत करो, हमेशा कोई न कोई रास्ता होता है। नानगोंग लियूयुन की शांत आंखों ने युन लुओ रेड लॉर्ड्स पर एक नज़र डाली। सबसे बुरी स्थिति में इस सड़े हुए छोटे बच्चे को पूरे रोमिंग ड्रैगन सीक्रेट टेरिटरी को निगलने दो, क्या बाहर जाने के लिए इतना काफ़ी नहीं होगा? नानगोंग लियूयुन की इस कुटिल मुस्कान को देखकर छोटा रेड लॉर्ड्स अचानक कांप उठा और सुहानी की बाहों में कमजोरी से सिकुड़ गया, मानो उसका कोई अस्तित्व ही न हो। वह बिना हिले डुले छिप गया। ये देखकर नानगोंग लियूयुन ने ठंडेपन से उपहास किया। ग्रेट वैली महान घाटी बस आने ही वाली थी। भगवान, दरवाज़ा अभी भी खुला है। खुले हुए दरवाजे को देखकर सुहानी उत्साह से लगभग उछल ही पड़ी। उसने नानगोंग लियूयुन का हाथ कसकर पकड़ लिया, जिससे उसके हाथ की हड्डी लगभग कुचल ही गई थी। नानगोंग लियूयुन को भी विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। दरवाज़ा 9 महीने पहले ही बंद हो जाना चाहिए था, यह अभी भी खुला क्यों है? हालांकि ये दरार केवल इतनी ही छोटी थी कि सिर्फ 2 लोग ही गुजर सकें, लेकिन अरे, यहाँ 2 मूर्तियाँ कैसे हैं? सुहानी की आंखें तेज थीं और उसने तुरंत अंतर खोज लिया। दरवाजे के बीचों बीच 2 मूर्तियां बैठी थीं, जो दरवाजे को बंद होने से रोकने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल कर रही थीं। इस समय उनका पूरा शरीर अकड़ गया था, उनके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद हो गए थे और उनका शरीर बहुत पतला था, केवल त्वचा और हड्डियां ही बची थीं। इतना ही नहीं, उनके शरीर की जादुई शक्ति स्पष्ट रूप से खत्म हो चुकी थी, केवल शुद्ध भौतिक शरीर बचा था। मेरे भगवान! करीब आने के बाद सुहानी ने उन पर एक नज़र डाली और ये देखकर दंग रह गई कि वे कोई और नहीं बल्कि बेचैन यंग और जियान थे। इस समय ऐसे दृश्य में सुहानी को और क्या समझना बाकी था। बेचैन यंग और जियान ने उसकी और नानगोंग लियूयुन की मदद करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर दरवाजे की रखवाली की थी। यह एहसान दया माप से परे था। सुहानी वहीं फूट फूट कर रो पड़ी, फिर तोप के गोले की तरह आगे की ओर दौड़ी। और कुछ देखने का समय नहीं था, उसका शरीर आधा घुटनों के बल झुका। उसने सीधे उनकी नब्ज को छुआ और चिंता से उनकी जांच करने लगी। सौभाग्य से, हालांकि वे अकड़े हुए लग रहे थे, फिर भी उनके शरीर में एक गर्म सांस बाकी थी, जो एम्परर ग्रेड ब्लड क्लॉटिंग पिल, सम्राट स्तर की खून जमाने वाली गोली खाने का परिणाम था। सौभाग्य से वह एक कदम पहले आ गई। अगर उसे 1 घंटे की भी और देर हो जाती तो वे दोनों मर चुके होते। सुहानी का दिल बेहद जटिल भावनाओं से भर गया था। उसकी आंखें धुंधली थीं, जो 2 गर्म आंसुओं में बदल गईं। उसने बेचैन यंग और जियान को दोनों हाथों से पकड़ा और गंभीरता से कसम खाई, चिंता मत करो, मैं तुम्हें पहले जैसा ठीक कर दूंगी। कृपया मुझ पर विश्वास करो। फिर भी उनकी इस कृपा का 10वां हिस्सा चुकाना भी मुश्किल था। आपको पता ही होगा, रोमिंग ड्रैगन सीक्रेट टेरिटरी का दरवाज़ा केवल 1 दिन के लिए खुला था, लेकिन इन दोनों बेवकूफ़ों ने अपनी ताकत से 9 महीने तक इसकी रखवाली की थी। इन 9 महीनों में हर दिन, हर घंटा, यहाँ तक कि हर सेकंड उनके शरीर के लिए एक बड़ी यातना कष्ट था। हालांकि इतने दर्द में होने के बावजूद वे जीवित रहे और उन्होंने खुद की ऐसी हालत बना ली। स्पष्ट रूप से, अगर वे बस एक कदम आगे बढ़ा लेते तो वे बिना किसी कष्ट के अपनी मूल दुनिया में वापस लौट सकते थे। वह जितना इस बारे में सोचती उतनी ही अधिक भावुक होती जाती और उसे उतना ही बुरा लगता कि उसने अपने दोस्तों को पीछे छोड़ दिया था और उन्हें इतनी तकलीफें सहने दीं। ऐसी परिस्थितियों में भला कौन विचलित हुए बिना रह सकता था? हालांकि नानगोंग लियूयुन का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों के भाव गहरी चिंता दिखा रहे थे। चिंता मत करो, वे ठीक हो जाएंगे।
नानगोंग लियूयुन बेचैन यंग और जी यान के पीछे बैठ गया। उसकी गर्म हथेलियां धीरे धीरे उन पर रखी गईं। फिर जादुई शक्ति की एक स्थिर धारा बेचैन यंग और जी यान के पीठ के एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर बहने लगी।